दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे मैं टाइप करूंगा डाटा करेक्टर्स के लिहाज से ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ जी मैं पेड। ठीक है, तो जितनी भी एंट्रीज होंगी तमाम की तमाम एंट्रीज जिनमें लफ्ज पेड इस्तेमाल होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता जी इनाम। ठीक है, जितनी भी एंट्रीज में इनाम होगा लफ्ज वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, करेक्टर बाय करेक्टर डाटा को सर्च करेगा यहाँ पर। ठीक है, और जो जिस डाटा में वो करेक्टर शामिल होगा या वर्ड शामिल होगा यहाँ पर वो डाटा ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आ जाएगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस अरशद। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अरशद। ठीक है, जितनी भी एंट्रीज में अरशद वर्ड होगा ठीक है वो एंट्रीज यहाँ पर शो हो जाएंगे। और जैसे ही आप करेक्टर्स को खत्म करेंगे डाटा उस लिहाज से ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में आप रियल टाइम जो सर्च बॉक्स है वो किस तरह से बना सकते हैं। जैसे जैसे आप टाइप करते जाएं डाटा उस लिहाज से नीचे ऑटोमेटिकली फिल्टर होता रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह आप रियल टाइम सर्च जो बॉक्स है वो बना सकते हैं। आप डाटा टाइप करें और डाटा फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ जी इस शीट पर। यहाँ पर मैंने सेम वही डाटा लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तकरीबन 115 से 118 एंट्रीज हैं। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पर एक सर्च बॉक्स बनाना है जैसे शीट 1 में यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने डाटा में किसी जगह पर क्लिक कर लेना है और कंट्रोल टी प्रेस करके आपने क्या करना है अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में लेना है। ठीक है, अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब जब आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो इस टेबल का नाम जब आप जाएंगे ना डिजाइन टेबल पे तो यहाँ पर नाम आ रहा है जी टेबल 2। ठीक है, आप इसका अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नाम रख लें या फिर आप यही नाम रहने दें जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आया। तो मैं यहाँ पर यही नाम रहने देता हूँ टेबल 2। ठीक है, पहला काम यह है कि आपने अपने डाटा को क्या करना है टेबुलर फॉर्म में ले आना। ठीक है, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि आपने जाना है डेवलपर टैब पे और यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस ऑप्शन से आपने क्या करना है यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव एक्स कंट्रोल, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स क्या कर लेना है ड्रा करना है। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो गया। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें इस पर आप क्या करें राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है जी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी लिंक्ड सेल की। यहाँ पर आपने किसी भी सेल के साथ इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है लिंक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ जी C2 सेल को। ठीक है, यानी इस वाले सेल को मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ठीक है, ये C2 सेल का रेफरेंस लिखने के बाद आपने डायरेक्टली इसको क्या करना है क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जब आप डिजाइन मोड जो है वो ऑन होगा। जब आप ये ड्रा करेंगे ना तो ये डिजाइन मोड बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। आपने प्रॉपर्टीज में सेल लिंक करने के बाद इसको क्या करना है ऑफ करना है। ठीक है, अब मैं देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ये डाटा C2 सेल में ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने सिर्फ एक लाइन की जो VBA कोड है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, VBA कोड बिल्कुल आसान है, आपने उस एक लाइन को लिखना है। उसके बाद आपका डाटा जो है ना वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। आपने सिर्फ दो चीजें याद रखनी, एक ये याद रखना है कि आपने टेबल का नाम क्या रखा था। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ किस सेल को लिंक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे टेबल का नाम है जी टेबल 2 और जिस सेल के साथ मैंने टेक्स्ट बॉक्स को लिंक किया है वो सेल है जी C2। ठीक है, तो VBA कोड लिखने के लिए आपने क्या करना है जी, ये डिजाइन मोड डेवलपर टैब में डिजाइन मोड पर आपने क्लिक करना है, इसको आपने ऑन कर देना है और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने VBA की यानी विजुअल बेसिक की विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ये आ जाएगा। यहाँ पर अब आपने एक छोटी सी कोडिंग करनी है यानी एक लाइन की कोडिंग लिखनी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना जी एक्टिव शीट। ठीक है, एक्टिव शीट लिखने के बाद आपने डॉट लगाना है और उसके बाद आपने लिखना जी लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स
इसमें एक एक स्पेलिंग आपने सही तरह से लिखना है, ठीक है। जहां पर डॉट लगना है वहां पर आपने डॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट ओपन करनी है और ब्रैकेट्स के अंदर यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने अपने टेबल का नाम लिखना है डबल कोटेशन के अंदर। यानी पहले आपने क्या करनी है, ब्रैकेट ओपन करनी है, ठीक है। उसके बाद डबल कोटेशन में अपने टेबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो मेरे टेबल का नाम था टेबल 2, तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन में लिख देता हूँ जी टेबल 2, ठीक है, टेबल 2 और ब्रैकेट बंद कर देने, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद डायरेक्टली आपने क्या करना है, डॉट लगाना है और यहां पर आपने लिखना है जी रेंज, ठीक है। फिर आपने डॉट लगाना है और आपने लिखना है जी ऑटो फिल्टर, ठीक है। ये काम हो गया। यानी सबसे पहले आपने एक्टिव शीट डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लिस्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखना जी अपने टेबल का नाम, फिर डॉट रेंज डॉट ऑटो फिल्टर। यानी जितनी अभी तक मैंने ये लिख दी है ना, इसमें कोई स्पेस नहीं है। अब आपने क्या करना है, एक स्पेस देनी। स्पेस देने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है जी फील्ड कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद इक्वल का साइन लगाना है, यानी यहां पर आपने इक्वल लगाना है। यहां पर अब आपने उस कॉलम का जो है उस कॉलम का एड्रेस लिखना है। जैसे मेरे डाटा में पहला कॉलम था डेट का, दूसरा कॉलम है डिटेल का। तो जिस कॉलम के लिहाज से आप डाटा को सर्च कराना चाहते हैं ना, उस कॉलम का आपने नंबर लिख देना है, ठीक है। तो मैं सर्च कराना चाहता हूं डिटेल के लिहाज से, तो मैं यहां पर लिख देता जी 2, ठीक है। यहां पर आ जाएगा फील्ड 2। फील्ड के बाद आपने कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद इक्वल लगाना है, फिर आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने स्पेस देनी है और फिर आपने यहां पर लिखना है जी क्राइटेरिया 1, ठीक है। क्राइटेरिया 1 लिखना है। वैसे ही आपने डबल ये कॉलन लगाना है और फिर इक्वल लगाना है, ठीक है। ये इक्वल लगाने के बाद आपने यहां पर क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर एक दफा स्टार लिखना है, ठीक है। फिर आपने एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन लगाने के बाद बड़ी ब्रैकेट्स में ये बड़ी ब्रैकेट आपने ओपन करनी है और इसके अंदर उस सेल का लिंक दे देना है, यानी उस सेल का यहां पर एड्रेस देना है जो आपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक किया था। तो मैंने जो सेल लिंक किया था वो था C2 सेल, तो मैं यहां पर लिख देता हूं जी C2, ठीक है। जो बड़ी ब्रैकेट हमने ओपन किया है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर क्या कर देंगे, स्टार लगा देंगे, ठीक है। ये डबल कोटेशन के अंदर स्टार लगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने एक स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है जी ऑपरेटर कॉलन लगाना है और इक्वल का साइन लगाना है और फिर आपने लिख देना जी एक्सेल फिल्टर वैल्यूज, ठीक है। ये आपकी टोटल जो है, ये आप स्पेलिंग आई थिंक जो है गलत हो गए, वैल्यूज, ठीक है। ये आपकी टोटल कोडिंग है, ठीक है। ये कोडिंग करने के बाद आपने सिंपली इसको क्या कर देना है, बंद करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डिजाइन मोड को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। अब आप जैसे ही यहां पर टाइप करेंगे तो आपका डाटा जो है जो जैसे जैसे आप करेक्टर टाइप करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर डाटा जो है वो टाइप होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी शौकत, ठीक है। तो शौकत लिखा तो यहाँ पर शौकत की जो एंट्रीज आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक और दिखा, यहाँ पर देख रहे मियाँ इनाम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मियाँ इनाम, ठीक है। तो जितनी एंट्रीज में मियाँ इनाम होगा वो एंट्रीज यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, किसी जगह पर रखना चाहते हैं, तो आप डिजाइन मोड पे क्लिक करें और इसको उठा के जहां पर आप रखना चाहते हैं वहां पर रख लें और इसके साथ जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।